दरबारी करने का जो काम किया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि बिहार का कुछ भी नहीं है। बिहार में कांग्रेस पार्टी का वो बैसाखी के सहारे ही बैतरणी पार करना। निश्चित रूप से इस तरह की बात है ना। प्रशांत जी की बात जहाँ कर रहे हैं, प्रशांत जी अच्छा है, एक टेंट समियाना लगा के गंगा के किनारे गए हैं। नीतीश कुमार की राजनीति वहीं से शुरू हुई थी सर। कहाँ बच्चियों को हमेशा ध्यान रखते थे, लेकिन उसके बाद 2005 सरकार जब बनी अपनी, तब से महिलाओं और बच्चियों को ख्याल है कि स्वतंत्र होकर घूम रही है, स्वतंत्र करके आज़ादी के साथ तो लग रही। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। नए साल का आगाज होते ही बिहार दौरे पर जो है राहुल गांधी आते हैं। राहुल गांधी का यह पहला दौरा है नए साल में। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक आते ही अब तमाम नेताओं का जो है बिहार भ्रमण शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जो है आज राहुल गांधी भी पहुंचे थे। राहुल गांधी पटना पहुंचते ही सबसे पहले जो है राजद की कार्यकारिणी, राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की बैठक थी, वहां पहुंचते हैं। उसके बाद जो है अपने संवाददाताओं से मतलब अपने कार्यकर्ताओं से जो है मुलाकात करते हैं। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर जो हम लोग सीधी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस में एक नाराजगी चल रही है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो दलाल हैं, उनको हटाया जाए और जो जमीनी कार्यकर्ता है जो 20 साल से अधिक संगठन से जुड़े हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष की जो है कमान दिया जाए। इन्हीं सब तमाम चीज़ों को लेकर सीधी बातचीत करेंगे। अशोक राम है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष। कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल जी आए हैं बिहार में और उनका कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करने आए हैं। आप ही लेकिन अपने कार्यक्रम से पहले जो है राजद की कार्यकारिणी में जाते हैं। देखिए, उनकी ये मर्जी है किनसे मिलने जाते हैं, किनसे नहीं मिलने जाते हैं। मेरा अपना पर्सनल राय यही है कि राहुल जी को बैसाखी छोड़ करके अपने पैर पर खड़ा होने की ज़रूरत है। पार्टी को अपने पैर पर खड़ा कराएं, बैसाखी छोड़ें। ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि उनका करना चाहिए। आपका भी कहना है कि कांग्रेस को जो है राजद ने हाईजैक कर लिया है, उससे निकलने की जरूरत है। निश्चित रूप से वो बैसाखी पर ही चल रहे हैं। कांग्रेस का कुछ तो है नहीं, बिहार में कुछ नहीं है, तो किन्हीं किन्हीं बैसाखी लेकर के बैतरणी जो पार करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस बार जो सोच था, लेकिन आकर के आते ही जैसे बिहार की धरती पर पैर रखते ही उन्होंने जा करके दरबारी करने का जो काम किया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि बिहार का कुछ भी नहीं है। बिहार में कांग्रेस पार्टी का वो बैसाखी के सहारे ही बैतरणी पार करना चाहते हैं। कांग्रेस की जो कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, वो कह रहे हैं कि हम अकेले दम पे मतलब चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी को जो है एक जो है निर्णय लेना होगा। अकेले दम पर जो है फिर से जो है जिंदा करने की ताकत जो है कार्यकर्ता रखते हैं, जनता भी जानती है। लेकिन राहुल गांधी तो जाके जो है राजद से मिल रहे हैं। निश्चित रूप से जो जनता, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जनता है और विश्वास रखता है पार्टी पर, आना कमान पर रखता है, अगर वो खड़े नहीं उतरते हैं तो इस तरह की बगावत वाली बात आती रहती है। उनका पर्सनल मामला है कांग्रेस का कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम यही चाहेंगे कि बैसाखी छोड़ करके खुद को खड़ा करें और बिहार को, जनता को गुमराह करने का काम न करें। ये हम बताना चाहते हैं आप लोग को माध्यम। एक प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो मुखिया हैं बिहार के नीतीश कुमार, उनकी मानसिक स्थिति खराब है क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो उनका बयान आता है, आज भी उन लड़कियों को लेकर नीतीश कुमार बयान दिए हैं, कपड़े को लेकर, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उसमें तो सच्चाई दिख रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, कोई भी बयान को आप कितने पॉजिटिव रूप में लेते हैं, कितने नेगेटिव रूप में लेते हैं, कितने अदर रूप में लेते हैं, वो लेने ऊपर। आप लोग बयान देने के बाद कहते हैं कि उसका अर्थ कुछ और था। निश्चित रूप से इस तरह की बात है ना। प्रशांत जी की बात जहाँ कर रहे हैं, प्रशांत जी अच्छा है, एक टेंट समियाना लगा के गंगा के किनारे गए हैं। नीतीश कुमार की राजनीति वहीं से शुरू हुई थी सर। निश्चित रूप से नीतीश जी की राजनीति शुरू हुई थी, क्या हुई थी वो तो आप लोग जानते हैं। लेकिन जो अभी जो जाकर गंगा तट पर जो जा करके मेरिन ड्राइव का हवा लेकर करके जो आते मंथन कर रहे हैं, वो मंथन और करें और क्रिटिसाइज करे से बचे, अपना ज़मीन को मजबूत करें। लेकिन मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान लगातार सामने आता है, महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर जो बात कही जाती है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि इसका बोलने का ये अर्थ था, इसका बोलने का वो अर्थ था। अपने बयान से जो है घुरा फुरा करके जो है बात को दबाने का कोशिश करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री कपड़े को लेकर आज मैंने बोल दिया। सम्मानित नेता हमारे हैं नीतीश जी, जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए खास करके जो उन्होंने इतिहास रचने का काम किया है,
चाहे एजुकेशन की बात कर दे या सुरक्षा की बात करे या और सुविधा की बात करे, महिलाओं के लेकर के नीतीश कुमार जी ने जो किया है, जो आज तक कोई नहीं किया है और कर रहे हैं। लेकिन अब कोई बात को रखते हैं परिप्रेक्ष्य में, लेकिन कुछ और उसको उल्टा बात कर करके या कोई जोर करके कयास करके कोई बात लगाया जाए। उन्होंने जो भी बयान करते हैं तो वही शब्दों को बोलने का तरीका भी तो अलग नहीं हो सकता है, मैंने उनका कहने का शैली यही था, लेकिन लोग उसको अलग ही भाव में उसको प्रकट कर रहे हैं। तो बात अलग है, उन्होंने कहते थे कि जैसे 2005 से पहले महिलाओं कहाँ चलती थी, आज़ाद होकर के चलती थी, कहाँ बच्चियों को हमेशा ध्यान रखते थे। लेकिन उसके बाद 2005 सरकार जब बनी अपनी, तब से महिलाओं और बच्चियों को ख्याल है कि स्वतंत्र होकर घूम रही है, स्वतंत्र करके आज़ादी के साथ तो लग रहे थे। सुंदर की बातें कह रहे थे, जो भी करे भाव यही है कि वो स्वतंत्र होकर घूम रही है, निडर होकर घूम रही है और जो चाहे जो कर रही है। घुमा फिरा के बातें की आप बोल रहे हैं। नहीं, घुमा फिरा कर की बातें बचाने की बात नहीं है। हकीकत बात यही है कि भाव को समझिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं और उनको क्रियाकलापों से भी समझ में आएगा कि उनकी कितने महिलाओं बच्चियों के प्रति कितना सम्मान तो है। क्या कहते हैं, जो विपक्ष के नेता है वो भी बोलते हैं, तब तो वो भी सही है, वो भी परिप्रेक्ष्य उनका कुछ और होगा। विपक्ष का लोगों का काम ही है अच्छे काम को बुरा साबित करना और बुरे काम को बुरा दर्शाना। उनका तो काम ही है, जो उनका काम है वो काम करते रहें। लेकिन बिहार आप करिए तो अच्छा है, विपक्ष करे तो गलत है, ऐसा नहीं है। हम करें तो अच्छा है, विपक्ष करे तो ऐसा नहीं है। अच्छा ही है, सही है, गलत है। ये थे हमारे साथ अशोक राम, जिनको सुन रहे थे। इसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा निष्कर्ष भारत पर। तब तक के लिए धन्यवाद।